हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स लाया हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है कि 20 to 30% का मूव आपको कमिंग वीक्स में दे सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स है और बहुत ही अच्छा फंडामेंटल भी इनके अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कैसे मैंने इसको एनालाइज किया। कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट हो चुके हैं, कुछ स्टॉक्स में आप मंडे को एंट्री ले सकते हैं, कुछ स्टॉक्स रीटेस्ट पे हैं, कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो मैं इसका डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एंट्री करनी है, किधर स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है थ्रू आउट द ट्रेड, आपको कैसे अपने प्रॉफिट्स कैरी करने हैं और कैसे आपको एग्जिट भी करना है राइट टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहला स्टॉक है सागर सीमेंट। तो अब इसमें क्या है, देखिए इस स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। देखो लास्ट टाइम जब ऐसा ब्रेकआउट हुआ था, ये एक लेग, फिर इसने रिट्रेसमेंट किया ये लेग का, फिर एक और इसने नीचे बॉटम बनाया और उसके बाद जब इसने ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो अराउंड उधर से इसने 137% 140% के मूव दिए, विच इज वेरी इंप्रेसिव। तो अगर इस बार ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, पर हम लोग पास्ट के बेस पे ये स्टॉक नहीं ले रहा है, मैं आपको बता दूं, तो मैं करंट एनालिसिस के बेस पे ले रहा हूं। तो करंट एनालिसिस का अगर आप देखेंगे तो एक लेग लगी इसकी, उसके बाद इसने डाउ थ्योरी जैसा स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद इसका वीकली टाइम फ्रेम पे अभी ब्रेकआउट हुआ है करंटली। तो ये दो पैटर्न्स है, देखिए एक बड़े मूव के बाद एक कंसोलिडेशन, तो एक बुल फ्लैग भी बना रहा है। और अगर आप यहां से नीचे से देखोगे तो ये अपना फिब रिट्रेसमेंट के भी पास है। तो अराउंड 0.6 0.5 के लेवल से रिट्रेसमेंट हो रहा है इसका। एक बुल फ्लैग पैटर्न जैसा भी बन रहा है, एक डाउ थ्योरी भी बन रही है। वी हैव 2-3 कंफर्मेशंस, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मंडे को ही लॉन्ग कर सकते हैं और उसके बाद हम यहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपना अराउंड अगर हम चाहें तो 20% का स्टॉप लॉस लगा, 51 रुपीज कम स्टॉप लॉस। आप रिस्क मैनेजमेंट उसी हिसाब से करिएगा। आप इधर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना फर्स्ट टारगेट आप 44 रुपीज का और सेकंड टारगेट आप 67 रुपीज, विच इज अराउंड 26%। उसके बाद आप इसको ट्रेल करते जाइएगा। अगर ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो आप इसको ट्रेल करते जाइएगा। काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को ये पर्सनली, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो तो फ्राइडे पिछले लास्ट वीक जो लास्ट 2-3 दिन थे उसमें अच्छी खासी सेलिंग आई है। उसके बाद भी स्टॉक ने ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन किया है, तो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक आते हैं, आप लोगों ने सबने शायद सुना भी होगा, बजाज स्टील, ठीक है ना। तो अभी इसका एनालिसिस क्या है, इसमें एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसकी रिट्रेसमेंट भी नीचे से लगा के यहां से लगातार चढ़ा था। तो अगर आप यहां से इसकी रिट्रेसमेंट लगा के भी देखोगे तो ये अपने 0.6 लेवल के आसपास से इसने रिवर्सल लिया है, एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेकआउट हो गया है, पर इसके लिए मैंने क्यों वेट करना प्रेफर किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा था, नीचे ही गिर रहा था लगातार। तो इस बार इसने ब्रेकआउट भी दिया है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे ना तो इसने एक बुल फ्लैग जैसा बनाया है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो आपको एंटर करना है। जैसे ये लेवल ब्रेक हो, रीटेस्ट भी हो गया, रीटेस्ट पे बुल फ्लैग भी मिल गया आपको, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, बहुत स्ट्रांग होता है वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट। तो ये आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है 200 रुपीज का और उसके बाद आप टारगेट्स ले सकते हो। और आप ये सब स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई के टारगेट्स के लिए भी वेट कर सकते हो। ये इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी आप कैश में ट्रेड करने वाले हो एनी विच वेज। तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा ये और सेकंड टारगेट आप ये बना सकते हैं ये। तो ये आपका सेकंड टारगेट होगा। तो अगर हम देखें यहाँ से अराउंड वी आर 30-32% का मूव है। इसके बाद अगर ब्रेक होता है ऑल टाइम हाई तो आप ट्रेल कर सकते हो। आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो आप अगर चाहो तो जितना आपने डिप्लॉय किया था कैपिटल, आप 50% उसको प्रॉफिट्स बुक करके निकाल सकते हो, बाकी का आप इन्वेस्ट करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक अगर हम देखें बजाज कंज्यूमर, ये भी बजाज का स्टॉक है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं अब हम लोग इसको, तो देखिए इसने भी, ये स्टॉक ने लास्ट टाइम यहीं से सपोर्ट लिया था। अगर आप देखोगे तो मैं ये आपके लिए बना देता हूं, ये काफी मेजर सपोर्ट है इसका। अगर हम लोग पास्ट में भी देखते हैं पास्ट का डेटा, तो ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं ये एक जोन था जहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। पिछली बार भी देखिए यहां से चला था, तो अराउंड इसने ये ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखो तो अराउंड 293% का मूव दिया था, विच इज वेरी गुड। तो अब हम लोग अगर इस बार देखें तो ये अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। पिछली बार भी अगर आप देखो सेम हुआ था, डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना था, इसका ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद इसने अच्छा खासा, अगर आप देखो ऑलमोस्ट 79% का मूव दिया था। इस बार भी सेम हो रहा है, एक डाउ थ्योरी बन रही है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो आपकी एंट्री आप मंडे को भी ले सकते हो।
आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 18% का, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 13% का विच इज 25 रुपीज, सेकेंड टारगेट रहेगा 54 रुपीज का विच इज 30%। तो अगर मैं पर्सनली बोलूं तो आप 1:2 का ट्रेड बनाने की इसको पूरी कोशिश करना, और उसके बाद अगर ये अच्छे मूव कंटिन्यूसली देता रहता है तो आप इसमें ट्रेल भी कर सकते हो, और अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करते करते आप अपना जितना इन्वेस्टमेंट, अगर समझ लीजिए आपने 10,000 इसमें इन्वेस्ट किया है और आपको 50% रिटर्न मिल रहा है, तो आई विल प्रेफर कि आप अपना कैपिटल निकाल ले 10,000 का, और बाकी जो भी प्रॉफिट है यू कैन कीप इट एज अ इन्वेस्टमेंट, कि आगे जाके अगर ये बहुत अच्छा ग्रोथ देता है तो आपको इस स्टॉक से काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ भी हो जाएंगे, और आप इसको वापस अगर कहीं आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है या आपको बुल फ्लैग जैसा पैटर्न मिलता है तो आप वापस री एंटर भी कर सकते हो उस पैसों से। तो अब दूसरा जो स्टॉक है किल्पिस इंडिया, तो अब इसमें क्या बन रहा है पैटर्न देखिए, इसका जब लास्ट टाइम रेंज का ब्रेकआउट हुआ था अराउंड अगर आप देखोगे इसका ये रेंज था, तो इसने वहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे अराउंड, अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो 500% के रिटर्न देते, विच इज वेरी गुड। पर हम लोग इसके बेस पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कंपनीज फंडामेंटल भी काफी अच्छी हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अराउंड अगर आप देखो तो 356% का मूव दिया था लास्ट टाइम इसने। अब क्या हो रहा है देखिए, पहले तो इसने एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है, पर अगर आप इसका रिट्रेसमेंट लगाओगे ना यहां से, तो इसने अपने 0.6 के लेवल पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है और हमको बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो ब्रेकआउट के बाद अगर कोई भी स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट देना, दैट इज अ कंफर्मेशन कि रिटेस्ट भी हो गया है, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी बुलिश है। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखो तो काफी अच्छे हैं, पास्ट डेज के भी ग्रीन कलर के अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो काफी अच्छे हैं। तो आप इसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल गई आपको डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप मंडे को लॉन्ग जा सकते हो। और इसके टारगेट्स मैं आपको बता देता हूं कैसे रहेंगे। इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये 17% का, स्टॉप लॉस आप इधर भी प्लेस कर सकते हो, वो रेंज के नीचे ये जो रेंज है आप इधर भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो उसका, ठीक है ना, 391 पे। और अगर बहुत ज्यादा कंसोलिडेट आपको इस पे डेली एक बार डेली पे क्लोज होने देना चाहिए। अगर आप इतनी छोटा स्टॉप लॉस रख लो ना तो आप वेट करना कि डेली पे इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, उसके बाद ही आप एग्जिट करो, ठीक है। और वीकली में आपका टारगेट्स रहेंगे, अगर आप देखें तो मैं रिस्क रिवॉर्ड भी आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। 14-13% का आपका स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट आपका 84 रुपीज का है विच इज 18%, और सेकंड टारगेट आपका 308 रुपीज का है विच इज अराउंड 67%। तो ये बड़े मूव है, ये आपको टाइम लगेगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स है। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई जो भी स्टॉक्स देता हूं आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि मैं तो आपको एनालिस करके दे ही रहा हूं, आप खुद भी उस पर वर्क कीजिए, उसको देखिए कि ये कैसा मूव दे सकता है। या अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप नए हो ट्रेडिंग में, तो आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते आपके लिए ऐसे स्टॉक्स लेके आऊं, और जैसे ही मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी मैं ट्राई करूंगा कि मेरे यूट्यूब के चैनल पे मैं पोस्ट करता रहूं, ठीक है। तो अब दूसरा जो स्टॉक है अगर मैं देखता हूं, प्रिंस पाइप करके, देखिए इसमें अब क्या है, एक अच्छा मूव आया, उसके बाद अगर आप यहां से फिब लगाओगे, इसका जिस कंटिन्यूस मूव आया उसके बाद यहां से अगर आप फिब लगाओगे तो ये अपने 0.5 लेवल के आसपास है, और वहां पे इसने एक बुल फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया है। अगर आप देखो तो एक बुल फ्लैग जैसा पैटर्न है। द मूवमेंट दिस लेवल आपको वेट करना है ये लेवल ब्रीच होने का, 649। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसके ऊपर जैसे ही वो क्लोजिंग दे आप अपना फर्स्ट टारगेट ये बना सकते हो। स्टॉप लॉस तो आपको उस समय ही मिलेगा, पर अगर नहीं भी मिलता है तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ 19% का स्टॉप लॉस आप रिस्क मैनेजमेंट लगा के आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 11% का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 33% का विच इज वेरी गुड। तो उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो सेम स्ट्रेटजी, आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के अपने प्रॉफिट्स को आप ट्रेल कर सकते हो। ये आपको पूरा ट्रेल करना है तो आप पूरा भी ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। पैसे तो आप कमाओ ही कमाओ, पर आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट में लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मनी इज, पैसा ऐसी चीज है कि हाँ वो आज अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो आज बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। पर अगर आपके पास नॉलेज है अच्छी, आपके पास एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, तो आपका पैसा कंसिस्टेंट बनेगा, तो वो आपका वेल्थ क्रिएट करता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा, एक सिस्टम को खुद को बैक करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप खुद कुछ गलती कर रहे हो तो उसको सुधारना भी पड़ेगा। तो
अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। ये आई होप कि स्टॉक्स से आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो ऐसे इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढते हैं। थैंक यू।